बच्चों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बताएंगे। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट आप कह सकते हैं, इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के भी नाम से जानते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट, जब कोई भी बॉटनी का स्टूडेंट होगा, जब प्लांट पढ़ेगा तो प्लांट में मेन पार्ट उसका होता है फ्लावरिंग प्लांट क्या है, कैसे प्लांट बना। तो फाइनली आप जानते हैं कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, सारी चीज़ें आती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट का ये होता है जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में भी काम करेगा। फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है आपका। और आपके ये चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते क्या हैं, कैसे इनको स्टडी किया जाता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है क्या। तो ये हम बताएंगे आपको कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है क्या। जैसे ये देखा जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये हमारा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें आपने देखा कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था। इससे पहले सारी बातें पढ़ी होगी, जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा, टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा, बैक्टीरिया पढ़ा होगा, वायरस पढ़ा होगा, फंजाई पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसको हम लोग कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। और ये फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, किसी भी प्लांट में फ्लावर का आना, और जब फ्लावर आएगा तो हम सीधे फ्लावर की स्टडी करेंगे। जैसे ही फ्लावर आएगा तो बात आती है कि इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। तो एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं किसी प्लांट का। तो अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे तो प्लांट में हमारा जो आएगा उसमें क्या आएगा, आपका रूट आएगा। ये आपका आ गया, रूट आया। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेम। इसके बाद आपका आ गया लीफ। इसके बाद आपका आ जाता है फ्लावर। अगर हम इनकी बात करें, आते तो और चीज़ें, फ्लावर तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो फ्लावर आएगा तो फ्लावर में क्या चीज़ें आएंगी, फ्लावर इसकी हम बात कर रहे हैं। ये प्लांट जब बनेगा तो फिर एक चीज़ आता है आपका, फ्लावर के बाद आ जाता है फ्रूट। फ्रूट आएगा, फिर इसके बाद आपका बन जाता है सीड, बन जाता है। ये चीज़ें बनती हैं। रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा और सीड होगा। तो ये चीज़ें आएंगी। और एक आपने और नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोल देते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस होता है। ये इनफ्लोरोसेंस है क्या, एक स्पेशल टाइप का फ्लोरल स्ट्रक्चर है, जो कि कई टाइप के इनफ्लोरोसेंस होते हैं, जो आपको हम बताएंगे कि इनफ्लोरोसेंस में क्या चीज़ें आएंगी। तो मेन टॉपिक हमारा रहेगा ये इधर है, ये हम लोग फ्लावर की ही बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो फ्लावर है, कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट का मतलब, कोई भी फ्लावर अगर हम प्लांट बनाते हैं तो फ्लावर आएगा, अंतिम स्टेज होती है फ्लावरिंग की। अब हम बात करेंगे फ्लावर की, और इस फ्लावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले ये देख लिया जाता है। इसके पार्ट कौन कौन से हैं। एक होगा आपका कैलिक्स, दूसरा होता है आपका कोरोला, तीसरा होगा एंड्रोशियम, और चौथा आपका होता है गाइनेशियम, जिसको बोलते हैं हम लोग गाइनेशियम। तो कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनेशियम होगा। ये चारों पार्ट आपको फ्लावर में दिखाई पड़ते हैं। तो ये आउटर पार्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद ये आपका आ जाएगा कोरोला। तो आउटर पार्ट के बारे में बताया, कैलिक्स हुआ। दूसरा होता है कोरोला। इसको, ये किसी भी फ्लावर का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है। किसी भी फ्लावर का ब्यूटीफुल पार्ट होगा जो होता है कोरोला। और बात आती है कि एंड्रोशियम फिर क्या होता है। एंड्रोशियम को हम लोग मेल पार्ट के नाम से जानते हैं, फ्लावर के मेल पार्ट्स के।
और गायनीशियम जो होता है ये फीमेल पार्ट को बताता है। ये एंडोशियम बताएगा मेल पार्ट को और गायनीशियम किसको बता देता है, फीमेल पार्ट को बताता है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्लांट बनता है, फ्लावर बनता है, तो फ्लावर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एंडोशियम हो गया, गायनीशियम हो गया जो कि मेल और फीमेल को बताएगा, कोरोला जो होता है ब्यूटीफुल पार्ट को बताता है, फ्लावर की सुंदरता को दिखाता है, और कैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर वाला पोर्शन होता है जो कि इसको कवर किए होता है। तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें फ्लावर में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि यदि हम फ्लावर या फ्लोरल सिंबल की बात करें या फ्लोरल फार्मूला की बात करें, तो कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो जब बेटा हम फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला जिसको बोलते हैं, फ्लोरल फार्मूला जैसे ही बनाएंगे, ये फ्लोरल फार्मूला जब बनेगा तो इसको फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए फ्लोरल सिंबल होते हैं और उन सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स हमारे कुछ दिए गए हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोरल सिंबल। तो पहला सिंबल आपका, चूँकि आप पहले देखे हैं, कैलिक्स होगा, फिर कोरोला होगा, फिर इसके बाद आपका एंडोशियम होगा, फिर इसके बाद हो जाता है आपका गायनीशियम। ये हमारे 4 पार्ट हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गायनीशियम। ये इसके बाद आ जाएगा। अगर देखा जाए तो पी होता है, पेरियंथ की बात कर देते हैं। अब सिंबल और दे रहा है कि अगर ये हमारा गायनीशियम ये है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि गायनीशियम हमारा कैसा है, यूनाइटेड है। ये हुआ, नीचे की पोर्शन हो गई, ये हो गया। नीचे होगा तो इसको बोल देते हैं सुपीरियर, और अगर ऊपर होता है तो ये इन्फीरियर ओवरी बोल देते हैं या गायनीशियम बोल देते हैं। तो गायनीशियम कैसा होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर हो गया। एंडोशियम हो गया। इसके पहले आप और देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, हर्मापोडाइट होता है। ये चीज़ें हो गई। एक सिंबल आपका ये मिल गया। इसके बाद आपका होगा ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट। ये सिंबल आपको ये हुआ, इसको हम लोग मेल और फीमेल के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपको सारे सिंबल आपको दिखाई पड़ते हैं। इन सिंबल को आप क्रम से जब याद करेंगे तो एक ये फ्लोरल सिंबल आपको होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट है, ये यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल है। और फिर अगर इन्हीं यूनिसेक्सुअल के साथ में अगर 2 सिंबल साथ साथ में, एक ये हुआ और एक आपका ये हो गया, तो इस सिंबल को हम लोग बोल देते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल को सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बोल देते हैं हमारा बाइसेक्सुअल है। इसी बाइसेक्सुअल को हम हर्मापोडाइट के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये बात हो गई हमारे फ्लोरल सिंबल की। और अगर ये फ्लोरल सिंबल एक सीक्वेंस फॉर्म में अगर लिखा जाए, तो अगर आप सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं तो आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लेते हैं, तो अगर आप सीक्वेंस में लिख देंगे एक्टिनोमॉर्फिक, इस तरीके से कर दिया आपने, ये हुआ, कैलिक्स हुआ, करोला हुआ, एंडोशियम हुआ, गायनीशियम हुआ। अब सिंबल तो हो गया ये अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, एक सिंबल फार्मूला एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया है कि ये हो गया। और अगर ये यहाँ पे अगर हम दिखाएं कि फ्लावर हमारा कैसा है, ये यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल है। अगर सेकंड यही अगर दोनों चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं तो हम कह देते हैं कि ये बाइसेक्सुअल है और ये हर्मापोडाइट है। इस तरीके से आप इनके फ्लोरल फार्मूले को बना सकते हैं और किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई एंजियोस्पर्म में फ्लावर की। फ्लावर में कैसे सिंबल होते, फ्लोरल कौन कौन से सिंबल होते हैं, कैसे इनके फार्मूले, ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है। कभी कभी आप देखते हैं कि ओवरी हमारी ये हो गई सुपीरियर, इन्फीरियर और यूनाइटेड हो जाती है। तो ये सारे आपको हम अपने अलग वीडियो में धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो आप पहले सिंबल को भी देख लें, फ्लावर के कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनीशियम, इन सबको याद कर लें और किस जगह पर कैसे ये पाया जाता है, ओवरी कैसी होती है, लाक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको हम डे बाय डे एक एक आपको
देते रहेंगे। और मैंने ये भी कहा कि अभी तक आप अगर हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी स्टूडेंट हों जिनके लिए यूज़फुल है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।